अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी हमने आपको क्लासें कराई हैं स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। जो इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन थे वो आपको क्लास वाइज नोट्स के ज़रिए कराए हैं। यानी हमने 6 क्लास से लेकर आपको 6, 7 और 8 क्लास तक हमने आपको क्लास वाइज जो इम्पोर्टेंट स्टेट के लिए क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए हैं। स्टेट में चाहे वो टीजीटी वाले हों बच्चे हों, चाहे वो पीजीटी वाले, यानी चाहे लेवल 2 हो, चाहे लेवल 3 उर्दू वाले बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 9 यानी क्लास 9th के जान पहचान वाली जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड जितने भी आपके सिलेबस में सबक है उनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी वन लाइनर आप कह सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं आपके सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेट के लिए। ये आप देख सकते हैं स्टेट एग्ज़ाम 2025-26 यानी 25 में आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं, 26 में होगा। उसके बाद हमने क्लास वाइज नोट्स हैं जो वो आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो एक इससे पहले हमने 2 क्लासें भी आपको डाल दी हैं। 6, 7 की एक क्लास थी और 8 की एक अलग क्लास थी, उनको आप देख सकते हैं। यानी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप मिलान भी कर सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन उस पेपरों से। उसमें हमने जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उनमें भी हमने आपको निशान लगाए हैं। यानी जो क्लासें बनाई उनमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन 2030 में, जो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं वो भी हमने बाकायदा आपको लिख दिए हैं। तो आज करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। आज हम क्लास 9th के जो जान पहचान वाली बुक है एनसीईआरटी की, उससे रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबक हैं उनको हम करा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के साथ। सबसे पहले आप जान सकते हैं हमने एक तरफ लिखा है नज़म और एक तरफ लिखा है शायर। यानी जितनी भी आपकी नज़म है कक्षा 9 में यानी जान पहचान की जो बुक है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे नज़म और उसके बाद जो शायर है और शायर की जन्म और पैदाइश और वफ़ात के बारे में भी बात करेंगे। जिस सबसे पहले नज़म है आपके हिंदू मुसलमान, जिसके शायर कौन है? तिलक चंद महरूम। तिलक चंद महरूम 1887 में पैदा हुए और 1966 में इसकी वफ़ात हुई। पैदा कौन? मियान वाली, पाकिस्तान, ठीक। यानी हमने जो शायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो भी आपको निकाल के दे दिया है। और इसकी खुसूसियात क्या है? इसके कलाम है, रुबाइयात महरूम और गंजे माइन है, ठीक है। यानी यहीं कहीं हमने आपको क्वेश्चन इससे जो शायर से जो क्वेश्चन बनना था वो आपको करा दिया है। यानी इसके जो कलाम है, इसकी जो किताबें हैं, रुबाइयात महरूम है और गंजे मायने है। नेक्स्ट नज़म है आपकी एक देहाती लड़की का गीत, किसने लिखी है? जिसके शायर हैं अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी 1905 टोंक में राजस्थान में पैदा हुए हैं और 1948 में इसकी क्या हुई है? वफ़ात। अब इसका लक़ब क्या है? इसका खुसूसी नाम क्या है? इसको रूमानी शायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूमानी शायर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अख्तर शीरानी को। किसको? अख्तर शीरानी को क्या कहा जाता है? रूमानी शायर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है बहादुर बनो नज़म है, जिसके शायर हैं सूरज नारायण मेहर, जो 1863 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए हैं और 1933 में इनकी क्या हुई है? 1933 में इनकी वफ़ात हुई है। किसकी? सूरज नारायण मेहर, जिसने नज़म लिखी है बहादुर बनो। अगली नज़म है एक पौधा और घास, जिसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। 1844 मेरठ में पैदा हुए हैं, 1917 मेरठ में इनकी वफ़ात हुई है। और उससे अच्छी बात यह है कि इनको क्या क्या माना जाता है? बच्चों के शायर। यानी जो इस्माइल मेरठी है इनको बच्चों के शायर माना जाता है। एक हमद नज़म है अपनी 10th क्लास में, अगले हम क्लास कराएंगे हमद, ये भी किसने लिखी है? इस्माइल मेरठी। नेक्स्ट है दोहा, ठीक है। यानी दोहे किसके हैं भाई? दोहे जो कबीर ने लिखे हैं और 1456 में कबीर की पैदा हुए मगहर यूपी में और 1575 में कबीर की क्या हुई? मृत्यु हुई। यानी सबसे लंबी उम्र किसकी है? कबीर की है। और क्या चीज़ है कबीर के बारे में? जैसे शायर का मजमूआ, जो कबीर की शायरी का जो मजमूआ है वो क्या है? बीजक के नाम से, जो 3 भागों में बटा हुआ है, रमीनी, सबद और साखी, ठीक है। रमीनी, सबद और साखी। उसके बाद अगली नज़म है बहार के दिन, जो किसने लिखी है? अफसर मेरठी ने। 1898 मेरठ में अफसर मेरठी पैदा हुए हैं। 1914 में इसकी क्या है? लखनऊ में वफ़ात हुई है, यानी मृत्यु हुई है, ठीक है। 1914 में लखनऊ में इसकी क्या होती है? मृत्यु। असल नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। किसका नाम? अफसर मेरठी का असल नाम हामिदुल्लाह अफसर मेरठी है। उसके बाद नज़म है हमद है, जिसका शायर कौन है? इस्माइल मेरठी, ठीक है। असल नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल असल नाम है। और ये क्या थे? एक मुअल्लिम यानी टीचर थे, एक उस्ताद थे। कौन? इस्माइल मेरठी। उसके बाद नज़म है 10th क्लास की, जो दोनों है 9th और 10th वाले, इसमें अगली नज़म है नेकी और बदी, किसने लिखी है? नज़ीर अकबर आबादी ने, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए और 1830 आगरा में इनकी क्या हुई है? वफ़ात, ठीक है। 1740 से 1830 को नज़ीर अकबर आबादी, इसकी नज़म है 10th क्लास में नेकी और बदी। असल नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नज़ीर अकबर आबादी का वली मोहम्मद और इसका लक़ब है अवामी शायर। लक़ब क्या है इसका? अवामी शायर।
नेक्स्ट है हंसते अपनी हवाब किसी, एक गज़ल है आपकी जिसका शायर कौन है, मीर तकी मीर, ठीक है। और 1722 में मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए, आगरा में। और 1810 में लखनऊ में इसकी क्या हो जाती है, 1810 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु किसकी, मीर तकी मीर की। गज़ल याद रखें आप, गज़ल का नाम है हंसते अपनी हवाब किसी है, नुमाइश शराब किसी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहीं, पंखुड़ी गुलाब किसी है, ठीक है। कंप्लीट गज़ल है। अब देखो मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है, उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, मीर तकी मीर को। बहुत इंपॉर्टेंट लक़ब क्या है इसका, खुदाई सुखन। दोनों इंपॉर्टेंट है और पूछे हुए क्वेश्चन है। खुदाई सुखन किसे कहा जाता है, मीर तकी मीर को। उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है, मीर तकी मीर को। उसके बाद इसकी मसनवी है, इंपॉर्टेंट है, बहार इश्क, शोला इश्क और दरिया इश्क, ठीक है। इसकी क्या है, मसनवी है। और इसका तज़किरा कौन सा है, निकात उश-शोरा, जो ज़िक्र है मीर। और इसकी क्या है, सवानियात। सवानियात कहते हैं ज़िंदगी के बारे में, यानी इसकी हालात ज़िंदगी है किसके नाम से, और ज़िक्र मीर के। और इसका तज़किरा है निकात उश-शोरा। सारे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसकी पैदाइश, वफ़ात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन में से पूछा जाता है। उसके बाद अगली गज़ल है हमारी, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये किसके है, आपके मिर्ज़ा गालिब, जो बहुत बड़े शायर हैं, जो 1797 में आगरा में पैदा हुए। 1869 दिल्ली में इसकी क्या हुई है, वफ़ात किस दिन, मिर्ज़ा गालिब की। असल नाम क्या है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। वर्तमान में यानी मौजूदा ज़माने में गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। और शुरू में क्या इस्तेमाल कर सकते थे, तखल्लुस असद, यानी पहले असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। दीवान का नाम याद रखें, दीवान गालिब। मिर्ज़ा गालिब के दीवान का नाम है दीवान गालिब। दीवान क्या होता है, शायरी की जो किताब होती है उसको बोलते हैं दीवान। उसके बाद है खतूत के मजमूए, उर्दू मोहल्ला और हिंदी, ठीक है। इसके खतूत के मजमूए जो इन्होंने खत लिखे हैं। नेक्स्ट है पहाड़ और गिलेरी, ये किसकी है, अल्लामा इकबाल की, जो 1877 ईस्वी सियालकोट में पैदा हुए हैं और 1938 लाहौर में इनकी वफ़ात हुई है। अल्लामा इकबाल मशहूर शायर हैं, अल्लामा इकबाल, ठीक है। लक़ब क्या है इसकी, फ़लसफ़ी शायर, क्योंकि एमए इन्होंने किया है कि फ़िलोसॉफ़ी में इन्होंने एमए किया था, ठीक है। पीएचडी भी इन्होंने फ़िलोसॉफ़ी में की है, तो इसलिए क्या है ये फ़लसफ़ी शायर के नाम से याद किए जाते हैं, याद नहीं जाने जाते हैं। इनकी लक़ब, इनका खुसूसियात क्या है, फ़लसफ़ी शायर। नज़म कौन कौन सी इसकी, बच्चे की दुआ, कौमी तराना, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फ़रियाद और माँ का ख्वाब। ये इसकी क्या है, मुख्य जो नज़में है, मेन वो हमने आपको दी है, किसकी, अल्लामा इकबाल की। उसके बाद हमारी अगली नज़म है ए शरीफ इंसान हो, जिसका शायर है साहिर लुधियानवी। 1921 में पैदा हुए, 1980 में वफ़ात हुई। कहाँ, लुधियाना पंजाब में, किसकी, साहिर लुधियानवी की। असल नाम इंपॉर्टेंट है, इसका असल नाम है अब्दुल हई। और मशहूर किसके लिए हुए हैं, गीत के लिए, यानी गीतकार है। कौन, साहिर लुधियानवी क्या है, गीतकार है। लेकिन ये जो नज़म, ये हमारे जो सिलेबस में ये नज़म है ए शरीफ इंसानों। शायरी का मजमूआ कौन कौन सा, इसकी तलखियाँ इंपॉर्टेंट है। साहिर लुधियानवी की शायरी का मजमूआ कौन है, तलखियाँ। आओ के कोई ख्वाब बुने, ये भी इसकी शायरी का मजमूआ है। उसके बाद नज़म कौन कौन सी है, परछाइयाँ, गाता जाए बंजारा। नेक्स्ट है कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये नज़म है बशर नवाज़ की, शायर हैं जिसके बशर नवाज़। 1935 औरंगाबाद में क्या है, बशर नवाज़ पैदा हुए हैं। असल नाम बशारत नवाज़ का। देखो जितने भी शायर हैं जिनके असल नाम दिए हैं, आप असल नाम याद रखें, और लक़ब भी, खुसूसियत वाले नाम भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेरी मजमूए रायगाह और अजनबी समुंदरी किसके हैं, बशर नवाज़ के, रायगाह और अजनबी समुंदर। इसके बाद जो इन नज़मों में इंपॉर्टेंट जो लफ्ज़ी मायने थे वो भी हम आपको लेकर आए। जैसे ये लफ्ज़ है मस्कन, मस्कन कहते हैं रहने की जगह यानी घर। सौदो ज़िया कहते हैं फ़ायदा और नुकसान, सौदो ज़िया के मायने क्या होता है, फ़ायदा और नुकसान। नेक्स्ट है ना इत्तिफ़ाक़ी, मतलब मेल जोल ना होना, यानी आपस में मेल जोल ना होना। आज़ार जाए यानी जान का दुख। उसके बाद गजर यानी घंटा, फ़िज़ा यानी माहौल। और सदाकत कहते हैं सच्चाई को, सदाकत का मायने क्या होता है, सच्चाई। उसके बाद अहद कहते हैं वादा, किसी से वादा करना। बेजा यानी गलत। और तमीज़ यानी फ़र्क, ठीक है। उसके बाद और देख सकते हैं कुछ लफ्ज़ी मायने और हैं हमारे, जैसे पंथी, ठीक है। पंथी कहते हैं मुसाफिर, यानी पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। किसने कहा है, कबीर की ये दोहा है। जैसे मिसाल तौर हमारे यहाँ खजूर के पेड़ होते हैं ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, ना तो फल हाथ आते ना उनकी छाया। ऐसे इंसान को बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर उससे किसी इंसान को फ़ायदा ना हो। पंथी कहते हैं मुसाफिर यानी राही। जारे यानी जलाए, जारे का मतलब है जलाए। रोशनी सॉरी रविश है, रोशनी रविश, ये आया हो क्वेश्चन है। पगडंडी यानी भाग का रास्ता, रविश माने तरीका भी होता है। बलाकी यानी गजब की, चश्मा कहते हैं सोता। कारखाना से मुराद क्या है, दुनिया, यानी नज़म में कारखाना है उससे मुराद क्या है, दुनिया। राय का कहते हैं बेकार यानी फिजूल। खलत कहते हैं कीमती लिबास, यानी पहना के सब्ज़ खलत इनको जमा बनाया। हमद नज़म है इस्माइल मेठी की, उसमें आदल परस्ती, इंसाफ परस्ती
और सना कहते हैं भाला। सना का अर्थ क्या होता है? सना का अर्थ होता है भाला। ठीक है, तो ये जितनी भी नज़म थी जो अपने निसाब में है, नाइन्थ और टेंथ यानी दोनों क्लासों का हमने ये मिक्स है, 9th प्लस 10th क्लास है जो जान पहचान की, उसकी जितनी भी नज़म है उनसे मुतालिक जितने भी सवाल थे हमने आपको करा दिए। इंशाल्लाह इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और लफ्ज़ी मायने बचे हुए हैं, जैसे नहर नहीं कहते नाखून काटने का आला, नान कहते हैं रोटी। ठीक है, सूरत यानी तदबीर तरीका, मुआयन कहते हैं तयशुदा। ये कई बार पूछ लिया जाता है, मुआयन के मायने क्या है? तयशुदा। उम्मीद बरना, उम्मीद पूरी ना होना। बिसात कहते हैं हैसियत, निरी कहते हैं सिर्फ, शऊर अकल, और आलम यानी दुनिया। ठीक है, ये इसके बाद अब तक हमने आपको क्या कराई? नज़म। इसके बाद जो भी 9th 10th में आपके सबक हैं यानी जो चैप्टर है, लेसन है, वो भी हम आपको इसके साथ ही कराएंगे। जैसे पहला आपका चैप्टर है 9th क्लास का बहादुर शाह का हाथी। ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर तो इनमें काफ़ी है किताबों में, यानी जो 9th 10th की जो बुक है इनमें सबक तो काफ़ी हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही आपको करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। जैसे बहादुर शाह का हाथी किसने लिखा है? मीर बाकर अली दहलवी। वफ़ात कब हुई इसको? 1928 में। ठीक है, मीर बाकर अली का घर कहाँ था? तो दिल्ली में एक इमली की पहाड़ी पर था। ठीक है, अब इमली की पहाड़ी पर घर किसका था? मीर बाकर अली दहली। इसके उस्ताद कौन थे? उस्ताद मीर पीड़ा, यानी नाना थे इनके, जो मीर पीड़ा थे उनके क्या थे? उस्ताद थे मीर बाकर अली दहली के। इसकी किताब कौन कौन सी? पाजी पड़ोस, गाड़े खाने मलमल जा को तलाक दे दी, और मौला बख्श का हाथी। ठीक है, बहादुर शाह का हाथी अपने ही में है ही गई। नेक्स्ट, बहादुर शाह के हाथी का नाम, बहादुर शाह के हाथी का नाम क्या था? मौला बख्श। क्या था भाई? मौला बख्श। और फीलबान फीलबान कहाँ का था? बुखारा का सैयद थे। फीलबान कौन थे? बुखारा के सैयद थे। सईद साहब के लड़के का नाम क्या था? रहमत अली। इंपॉर्टेंट है, जो उसने हाथी ने जो उसको मार दिया था, फिर उसके बच्चे की क्या करता? इससे मोहब्बत करता, इसको गन्ने खिलाता, चिड्डी खिलाता, वो उसका नाम क्या था? रहमत अली था, जो और बच्चों को लाकर खिलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाथी की रोटी कितने इंच मोटी होती है? 2-3। ठीक है, 2-3 इंच मोटी होती है। ये पूछे हुआ क्वेश्चन है, हाथी की रोटी कितनी मोटी होती है? 2-3 इंच मोटी होती है। इस बाद लफ्ज़ी मायने क्या है? इसमें रातिब कहते हैं जानवरों को खाना, फेल कहते हैं हाथी, सुरंगो यानी सर झुकाए हुए। ठीक है, सुरंगो कहते हैं सर झुकाए हुए। नेक्स्ट अगला लेसन है इसमें 9th क्लास का ही है, नादान दोस्त, जो किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। ठीक है, तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय। पैदा कब हुआ? 1880, लम्ही गांव बनारस, और वफात कब हुई? 1936 बनारस में ही। वालिद का नाम क्या है मीर प्रेमचंद के? अजाइब लाल। इसके नावल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? गौदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाजार हुस्न। ये इसके क्या हैं? इंपॉर्टेंट नावल है किसके? मुंशी प्रेमचंद के। अफसानी मजमू कौन कौन से? प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत और वारदात। ठीक है, नेक्स्ट नादान दोस्त सबक के किरदार कौन कौन से? केशु और श्याम, यानी दो ये बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो चिड़िया के जब वो घोंसला रखती है तो उसको देखते हैं, उसमें अंडे देखते हैं, तो उसमें कितने अंडे होते हैं? 3 अंडे होते हैं, जो इसके छूने से क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उनको नीचे पटक देती है। ठीक है, इसी के बारे में ये पूरा सबक है। नेक्स्ट है नादान दोस्त के सबक में चिड़िया के कितने अंडे थे? 3। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सेकंड ग्रेड में भी हमें हमारे राजस्थान जो आरपीएससी जो बोर्ड पेपर कराती है उसमें सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आलिमाना गुरूर क्या होता है? बड़पोलापन। कयास कहते हैं अंदाज़ा, जाम कहते हैं गुरूर। जाम के मायने क्या होते हैं? गुरूर। देखो लफ्ज़ी मायने कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार क्या हर एग्जाम में 1-2 लफ्ज़ी मायने पूछता है स्टेट में। उसके बाद नेक्स्ट है चिड़ियाघर की सैर। अगला सबक है हमारा चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर देखने कौन कौन गए थे भाई? हामिद और उसकी बहन। पांडा किस मुल्क का जानवर है? ठंडे मुल्क का। और चिंपैंजी भी किस मुल्क का जानवर है? ठंडे मुल्क का है। तो कौन सा जानवर है जिसके पेट पर थैली बनी होती है? तो वह भाई कंगारू। कौन है? कंगारू। किसको रखता है? वो बच्चे को रखता है उस थैली में। ठीक है, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो रेवा के जंगल में। कहाँ पाए जाते हैं? रेवा के जंगल में। नेक्स्ट उसके बाद है एहसान का बदला एहसान। क्या है भाई? एहसान का बदला एहसान सबक है हमारा, जो किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। सबसे पहले हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। पैदाइश 1897 ईस्वी हैदराबाद, और वफ़ात 1969। वफ़ात कब हुई है? 1969 में। ताल्लुक़ यूपी के मुअज़्ज़ज़ पठान ख़ानदान से। नहीं, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका संबंध कहाँ से था? पठान ख़ानदान से। कहानियाँ अब्बू खां की बकरी। ठीक है, इसकी कौन कौन सी कहानी लिखी है? अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का जब्त, घोड़े की
नरमी, ये सारी इसकी कहा है कहानियाँ हैं। ये भी एक एहसान का बदला एहसान, ये भी एक कहानी है, ठीक है। इस सबक में किस शहर का जिक्र किया गया है? आदिलाबाद, यानी सबक एहसान का बदला एहसान, उसमें किस शहर का जिक्र किया गया है? आदिलाबाद का। दुकानदार के पीछे कितने आदमियों ने हमला किया था? 6 आदमी ने, 6 डाकुओं ने हमला किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, घोड़े को रोज़ कितना दाना दिया जाता था? 6 सेर, यानी 6 kg, 6 किलो उसको क्या दाना दिया जाता था। नेक्स्ट है, साइज़ के मायने क्या है? घोड़े की देख रेख करने वाला, ठीक है। घोड़े की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? साइज़। अस्तबल कहते हैं जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, नहीं जहाँ घोड़े की देख रेख बांधे जाते हैं वहाँ क्या, उसको क्या कहते हैं? अस्तबल। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ मायना है, लफ्जी मायना पूछा गया है सेकंड ग्रेड में अस्तबल के कैम। अस्तबल सही शब्द पूछा था, यानी किससे बनता है, यानी शुद्ध शब्द शुद्धि पूछी थी इसकी अस्तबल की। नेक्स्ट है, सिंदबाद जहाजी के एक सफ़र, अगला सबक है हमारा। लकड़हारे का मुल्क का क्या नाम है? तो है बगदाद, यानी जो लकड़हारा था उसके मुल्क का नाम क्या था? बगदाद था। सिंदबाद किस परिंदे से चिमट कर वापस आया? रुख परिंदे से, ठीक है। ये सबक किस कहानी का तर्जुमा इंपॉर्टेंट है? अरबी कहानी का तर्जुमा है। कौन सा? सिंदबाद जहाजी का एक सफ़र। नेक्स्ट सियाहत माने कहा है? मुख्तलिफ मुकामात की सैर करना। सयाहत माने घूमना फिरना, क्या है भाई? घूमना फिरना, यानी जगह जगह घूमना, ठीक है। उसके बाद है जजीरा, यानी समुद्र से घिरी हुई ज़मीन, जिसको हम टापू कह सकते हैं। जजीरे का मायने क्या होता है? टापू होता है, यानी चारों ओर जो क्या है? पानी से घिरा होता है। चारों ओर किससे घिरा होता है? पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? जजीरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद अगला सबक है कहावतों की कहानी, यानी फ़रकत काकोरवी। किसने लिखा है? फ़रकत काकोरवी ने। फ़रकत काकोरवी की पैदाइश 1910 में हुई है और वफ़ात कब हुई है इसकी? 1973 में, ठीक है। इसका खास मैदान क्या है फ़रकत काकोरवी का? तंज़ुमीज़ा। क्या है भाई? तंज़ुमीज़ा। नेक्स्ट है, नस्री मजमूए कौन कौन से? इसको कफ़े गुल फ़रोशा और कदमचे और नारवा, ठीक है। कदमचे और नारवा याद रखें। नेक्स्ट है, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। किसने लिखा है भाई? मोहम्मद मुजीब ने। किसने लिखा है? मोहम्मद मुजीब ने। पैदाइश की बात करें तो 1902 लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1985 में इसकी क्या हुई? वफ़ात। कौन है? ड्रामा निगार। मोहम्मद मुजीब क्या है? ड्रामा निगार, ठीक है। इन्होंने क्या लिखे हैं? ड्रामा लिखे हैं, ठीक है। ड्रामा निगार है मोहम्मद मुजीब। अब इसके ड्रामे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 8 ड्रामे इन्होंने, कौन दो 8वीं क्लास में है, 8 ड्रामे लिखे इन्होंने। खेती अंजाम, खाना जंगी, हुब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश, आओ ड्रामा करें, और एक इम्पोर्टेंट है कारतूस। क्या है? जो 10th क्लास में आपके सबक में है वो क्या है? कारतूस ड्रामा है इसका। नेक्स्ट सबक में किन जानवरों का जिक्र है? वह है उकाब और मकड़ी, ठीक है। क्या है? उकाब और मकड़ी, ठीक है। ये नज़म है, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। नेक्स्ट है, उकाब किस दरख्त पर बैठा था? तो सागवान। कौन सा दरख्त था? वो सागवान का दरख्त था जिस पर जाकर उकाब बैठे थे। नहीं वो समझ रहा था मैं सबसे ऊपर हूँ और उसके साथ में एक मकड़ी और चिपट के आ जाती है। रसाई के मायने होते हैं पहुँच। सरबा फलक के मायने बहुत ऊँचा। नेक्स्ट है, मसनवी सैयारा। क्या है भाई? मसनवी सैयारा। जैसे भारत सरकार ने टिकट कब जारी किया था? 19 अप्रैल 1975। कब किया था भाई? 19 अप्रैल 1975। हमारे मुल्क का पहला मसनवी सैयारा कौन सा है और उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है? आर्यभट्ट। हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का पहला मसनवी यानी बनावटी सैयारा जिसको खला में भेजा जाता है वो क्या था? आर्यभट्ट था उसका नाम। और कब भेजा गया था वो? 1975 में। कब बना था? 1975 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट कौन था? तो हिंदुस्तान का मशहूर रियाजीदान यानी गणितज्ञ। कौन था भाई? गणितज्ञ था जिसके नाम पे ही क्या रखा गया था? इस मसनवी सैयारे का नाम रखा था आर्यभट्ट। हिंदुस्तान से पहले कितने मुल्कों में खला में मसनवी सैयारे भेजे हैं? तो 11 मुल्कों में। हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है? 11वां। हिंदुस्तान का कौन सा मुल्क है मसनवी सैयारे भेजने वाला? 11वें नंबर का मुल्क है, ठीक है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुल्ला नसीरुद्दीन। कौन है भाई? मुल्ला नसीरुद्दीन। लिखने वाले कौन? इसको अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या है? मोहम्मद नजहत पाशा। इंपॉर्टेंट है भाई असल नाम मोहम्मद नजहत पाशा, ठीक है। पैदा कब हुए? 1929 इलाहाबाद। वफ़ात कब हुई है? 1987। कहाँ हुई है? पटना में। कहाँ हुई है भाई? पटना, ठीक है। नेक्स्ट है, लखनऊ से अवध पंच निकाले। कौन सा अखबार निकाला था इसने? अहमद जमाल पाशा ने लखनऊ से अवध पंच निकाला था। कौमी आवाज़। उसके बाद नेक्स्ट है, कौमी आवाज़ अखबार के शोबा इदारे से जुड़ गए थे। कौन?
अहमद जमाल पासा। नेक्स्ट रिसाले कौन कौन से इसके स्कॉलर, ठीक है, ये स्कॉलर रिसाला स्कॉलर के क्या रहे, मुदीर यानी संपादक रहे हैं। नेक्स्ट किताबें कौन कौन सी, अंदेशा शहर, सितम ईजाद, लज्जत आज़ार, मज़ामीन पासा, चश्मे हैरा, पत्तों पर छिड़कावी, इसकी क्या है इंपॉर्टेंट किताबें हैं। नेक्स्ट है तनकीदी मज़ामीन कौन सा है, इसको ज़राफ़त और तनकीद। अब एजाज़ यानी इसको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, गालिब अवार्ड, बहादुर, ठीक है, बिहार उर्दू अकादमी का अख्तर ओरेन अवार्ड इसको दिए गए, ये याद रखें, गालिब अवार्ड। नेक्स्ट है मुल्ला नसीरुद्दीन, क्या पूछा भाई, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना सफ़र किससे किया था, गधे से, ठीक है, किससे किया था, गधे से किया था, ठीक है। मुल्ला नसीरुद्दीन के घोड़े का नाम क्या था, याद रखें, घोड़े का नाम था टट्टू, क्या था भाई, टट्टू था, क्या था, टट्टू था इसके घोड़े का नाम। नेक्स्ट है अगला है वक्त, किसने लिखा है भाई, डिप्टी नज़ीर अहमद। पैदा कब हुए, 1831, बिजनौर यूपी में पैदा हुए डिप्टी नज़ीर अहमद। वफात कब हुई, 1912। वालिद का नाम क्या है, मौलवी सादत अली। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या है, मौलवी सादत अली। उर्दू के पहले नवीन निगार है कौन, डिप्टी नज़ीर अहमद, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू के पहले नवीन निगार कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है, कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। खिताब शमसुल उलमा का किसने दिया था, अंग्रेज़ों ने। डिप्टी नज़ीर अहमद को कौन सा खिताब मिला है, शमसुल उलमा का, किसने दिया था भाई, अंग्रेज़ी हुकूमत ने, अंग्रेज़ सरकार ने। नावल कौन कौन से, इसको मरातुल उरूस, बनातुल नास, तौबातुन नुसू, इब्नुल वक्त, ये किसके क्या हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल है। नेक्स्ट दुनिया में किस चीज़ की तलाफ़ी नहीं है, यानी भरपाई नहीं है, वो है वक्त की, तलाफ़ी कहते हैं भरपाई। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट शेर है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो आप इसमें कमेंट करके बताएं इस शेर में कौन सी सिनत है, यानी इस शेर में सिनत कौन सी, या आप बताएं, तस्बीह, इस्तियारा, तज़ाइल आरफाना, तज़ाद, ठीक है, कौन सी है इसमें सिनत, ये आप कमेंट में बताएंगे कि आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो पता लगे कितनी बेहतर उनकी तैयारी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो ये जो मसनवी सैयारा था उसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है इनमें, तो हमें इसको क्या है, जो लफ्ज़ी मायने थे आपको किताब में से जो को तो करा दिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है लिखने में और फिर उसमें रह भी जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको आपको डायरेक्ट लिया है। जैसे मसनवी सैयारा कहते हैं बनावटी सितारा, मसनवी सैयारा यानी बनावटी सितारा, ठीक है। आपने देखो सैयारा के नाम से आपको याद आ गया होगा, सैयारा क्या है, एक मूवी भी बनी है सैयारा, तो सैयारा के मायने होता है सितारों में सबसे बड़ा सितारा, ठीक है, उसको सैयारा, ठीक है। मसनवी सैयारा यानी बनावटी सितारा। रियाजीदा हिसाब जानने वाला, खला कहते हैं खाली जगह, ज़मीन के ऊपर वो खत्ता जहाँ ज़मीन की कशिश ना हो, कशिश कहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ना हो, ठीक है। आलात कहते हैं मशीनें पुर्जे, कशिश से ज़मीन की कशिश जो हर शे को अपनी तरफ खींचती है जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तवानाई कहते हैं कुव्वत हरारत, मरकज़ कहते हैं किसी चीज़ के दरमियान की जगह, केंद्र, नस्ब करना यानी खड़ा करना, पेशन गोई यानी किसी बात की पहले से ही खबर देना, आतिश फिशा आग उगलने वाला, ठीक है। पैगाम रसाई पैगाम पहुंचाना, निज़ाम यानी बंदोबस्त, गोशा यानी हिस्सा, गोशे का मायने क्या है, हिस्सा। उसके बाद कुछ और लफ्ज़ी मायने हैं, जैसे अज़ली यानी इब्तिदाई, दुनिया में पहले दिन से, अज़ल माने शुरुआत से, पहले दिन से, सयाह सफ़र करने वाला, ठीक है। लताइफ लतीफ़े की जमा है, चुटकुले। दोष यानी कंधा। अबद यानी जब तक दुनिया कायम रहेगी, अज़ल से अबद, अज़ल का विलोम शब्द भी क्या होगा, अबद। हिकायत कहते हैं कहानी किस्सा, मुज़हिक यानी मिज़ाहिया, हंसी मज़ाक। खुशबाशी खुशी के साथ रहना, अच्छा वक्त साथ गुजारने वाला। लाफानी कहते हैं हमेशा रहने वाले यानी फ़ना ना होने वाला, ख़त्म ना होने। शुस्ता यानी नफीस। रिवायत के मायने क्या है, रिवायत की जमा है यानी कहा गया है, माना गया है। क़यास आ रहा है यानी अंदाज़ा लगाना। तज़किरा किसी किताब जिसमें किसी शख्स के हालात का ज़िक्र हो, दर्ज किया होगा यानी उसके हालात। लाजवाल जिस पर जवाल ना हो। और ये क्या है, काफ़िया मस्ती यानी काफ़िया गुरबत में खुश और मुतमईन रहना, ठीक है। शरशार यानी खुश। मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद। मेंबर कहते हैं वो ऊंची जगह जिस पर खड़े होकर वाज या खुतबा दिया जाता है, जैसे हमारे जुमे के दिन खुतबा होता है उसको मेंबर बोलते हैं, ठीक है। और मेंबर कहते हैं सदस्य को। उसके बाद और है नेक्स्ट, जिस रोज़मर्रा यानी बोलचाल की ज़बान में, यानी रोज़मर्रा की भाषा में, रोज़ाना की जो बोलचाल की भाषा होती है रोज़मर्रा। बाज़ कहते हैं चंद। खानसमा खाना खाने वाला, ठीक है। मुलाजिम यानी बावर्ची। खानसमा किसको कहते हैं, जो खाना खिलाता है, या मुलाजिम होता है बावर्ची। मुर्ग मुसल्लिम यानी पूरा पका हुआ मुर्ग, ठीक है। मुर्ग मुसल्लिम पूरा पका हुआ मुर्ग। ज़हूर कहते हैं ज़ाहिरों ने सामने। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। सब्जी फरोश सब्जी बेचने वाला। फ़ुकरा यानी इबारत का टुकड़ा है, जुमला। ज़रबुल मसल कहते हैं कहावत को। इंकसारी कहते हैं गुरूर ना करने यानी आजिज़ी। उसके बाद मकोला कहते हैं कौल या बात या कहावत। मस्खरा यानी हंसाने वाला। आजिज़ी यानी गड़गड़ा कर नरम लहजे में। सदका यानी खैर, सदका कहते हैं खैर खैरात, ठीक है। इत्तिफाक यानी अचानक। सलाह यानी मशवरा राय। निजात कहते हैं छुटकारा।
लास्ट और है आपका, ये जो इम्पोर्टेंट है वही हमने आपको लाए हैं। जैसे वाज कहते हैं नसीहत और दीन की बातें करना, मेमार यानी मकान बनाने वाला, फ़रीक यानी जमात ग्रोह, जहाँ गर्दगी दुनिया जहाँ घूमने वाला, गम अंगेज़ क्या है दुख दुख भरा हुआ माहौल, गम अंगेज़ यानी दुख भरा हुआ। उसके बाद शादमानी यानी खुशी, शादमानी के मायने क्या है खुशी। हर दिल अजीज़ कहते हैं मकबूलियत, तंज़ो हमें तंज से भरा हुआ, तंग नज़र जिसका जहन खुला ना हो। उसके बाद बेदार, बेदार कहते हैं जागना, बेदार का मायने जागना। और उसके बाद है पंद यानी नसीहत, नसाही नसीहत की जमा, नसीहत की जमा का है नसाही। शियार कहते हैं तरीका अंदाज। उसके बाद है ज़राफ़त यानी हंसी मजाक करना, आला ज़र्फ़ी यानी बढ़ाई, कादिर यानी कुदरत वाला। उसके बाद है जहन नशीन यानी जहन में बिठाना, अफादी यानी फ़ायदेमंद, मंसूब यानी ताल्लुक़ जुड़ा हुआ। और जलवागर यानी दिखाई देना। ठीक है, क्या है जलवागर यानी दिखाई देना। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में प्यारे दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट जो 9th क्लास की जो जान पहचान की आपकी बुक है, और जिसमें आपके एस्टेट के लिए, ठीक है, जान पहचान की जो बुक है उसमें जो एस्टेट के लिए जितने भी आपके एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट थे वो हमने 9th क्लास के क्वेश्चन आंसर सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो एक तरह से वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव और लफ्जी मायने हैं, और वो हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 10th क्लास के जो बच गए, यानी नज़म तो हमने कुछ इसमें करा दिए, सबक आपके बच गए 10th क्लास के, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। और आप बताइए कमेंट में कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और आप एडवाइस भी दे सकते हैं कोई, अगर आपको एडवाइस देनी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे लग रहा होगा शॉर्ट में सबने बनाया, तो शॉर्ट में नहीं है, जितने क्वेश्चन आपके आने वाले होते हैं आप मिलान भी कर सकते हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास हम आपको लाएंगे 10th की, फिर 11th और 12th। इस तरह आपका जो टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे हैं, टीजीटी और पीजीटी इसी क्लास के ज़रिए आप आसानी से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हो। तो आज की इस क्लास के लिए यहीं तक।